दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें जितने भी मेथड है, चाहे वो सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है और मंथली ड्राइंग्स है, क्वार्टरली, 6 मंथ, 9 मंथ, ये सारे के सारे मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट और एक ही वन शॉट में सब समझाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बिना टाइम को वेस्ट के शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड हर एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलेगी और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने दोनों मेथड यानी कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। इनमें पहले आप समझो कि डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड में। यहाँ पे देखो अलग अलग डेट्स गिवन है। मई 1 को 20,000 रुपए, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को इतना, नवंबर 30 को इतना, तो अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग्स किए गए। यहाँ पे सिंपल ये लिखा है मिस्टर राम विड्रू 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्यूरिंग द ईयर हो, यहाँ पे डेट्स नहीं दिए, यहाँ पे डेट्स दिए। सबसे एक बात तो ये समझ लो, और मोस्टली आपको ऊपर वाला ही मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ये लिखी होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स जितने उन्होंने किए हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप मेरे साथ में। ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये आपने याद रखना है। इस केस में आपको 6/12 यूज करना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो डेट्स नहीं दिए तो 10,000 रुपए जैसे उन्होंने निकाले, रेट था 10% का और 6/12 तो 6 2 जा एंड ये आपका चला गया यहाँ पे 50 इंटू 10 यानी कि 500। तो बहुत सिंपल है, केवल देखने की जरूरत है। 10th में आप लोगों ने इंटरेस्ट वगैरह निकाले ही है, तो इसमें क्या करना है, बस ये चीज जो है ये ध्यान रखनी। ये बहुत से मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि लगभग सभी लोग भूल जाते हैं और पूरा का पूरा निकाल आते हैं 10,000 पे 10% यानी कि 1,000 रुपए। तो ये आप नोट कर लो कहीं पे अगर आपने नोट करना है। अब जब डेट्स गिवन है तो डेट्स गिवन है आपको, आप इसको ऐसे ही उतार लोगे क्वेश्चन में, और ये अमाउंट गिवन है ड्राइंग की, इसको भी आप उतार लोगे। तो एक कॉलम आप और बनाओगे, दैट इज कॉल्ड पीरियड का, एंड एक आप बनाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट का। अब इसमें क्या आएगा, यही समझने वाली बात है कि इसमें क्या आएगा। यहाँ पे आप काउंट करोगे 31 मार्च तक का, सारे के सारे इन मंथ्स के बाद में कितने महीने बचे, यानी कि कितने मई 1 से लेके अगर आप देखो तो ये आते हैं 11 मंथ्स मार्च तक, 31 मार्च तक। जुलाई का अगर आप देखो तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपके निकल गए, तो ये आते हैं आपके 8 मंथ्स। सितंबर से अगर आप आगे काउंट करो अक्टूबर नवंबर, क्योंकि 30 सितंबर है तो हम सितंबर को नहीं लेंगे, इसके आगे चलेंगे, तो ये आपके आए 6 महीने। ऐसी नवंबर 30 से नवंबर नहीं लेंगे तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि मार्च तक के हमने जब सारे मंथ्स कैलकुलेट किए तो हमने पीरियड निकाल लिया। अब प्रोडक्ट क्या है, यही बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो प्रोडक्ट जो है वो इसका मल्टीप्लाई है, यानी कि 2,20,000, 10 8 80,000, 30 1,80,000 एंड 1,20,000। अब इसका टोटल करना है आपको, तो इसका जो टोटल होगा वही टोटल प्रोडक्ट हो जाता है 2,20,000, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, ये 6 लाख आया हमारा। टोटल प्रोडक्ट कितना आया हमारा, 6 लाख। अब फॉर्मूला क्या है, समझो, फॉर्मूला लिख लो आप अपने पास में। टोटल प्रोडक्ट जितना आपका ये टोटल प्रोडक्ट आया है इनटू रेट अपॉन 100 एंड इनटू 1/12। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 1/12। बस यहीं पे सब भूल जाते हैं, 1/12 करके ही नहीं आते, सीधा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 कर देते हैं। तो अब जब आपने ये टोटल प्रोडक्ट की जगह पे लिया 6 लाख इनटू रेट, वही 10% मान के चलते हैं और 1/12। तो जब हमने अब इसको काटा 0 से 0 गए, ये बचा 6,000, 12 5 किया हमने, तो ये आया 500 इंटू 10 इक्वल्स टू 5,000 रुपए। तो इस तरीके से जब भी डेट्स गिवन होंगी तो आप ये 4 कॉलम बना लोगे, पीरियड 31 मार्च तक का, एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट जो कि उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पीरियड का और अमाउंट का, फाइनली हमारा ये निकल आता है। तो जल्दी से अगर आपने इसको उतारना है तो उतारिए, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ये 2 मेथड और बताता हूँ एंड फिर ये 2 नेक्स्ट स्लाइड भी होगा, फटाफट बता दूंगा। इसी तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है ये, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम लोग मंथली ड्राइंग समझ लेते हैं। मंथली ड्राइंग्स तीन तरीके से होता है, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। तीन तरीके से होगा। या तो कहा जाएगा कि रुपया महीने के स्टार्टिंग में निकालें, या फिर कहा जाएगा रुपया महीने के बीच में निकालें, और या रुपये महीने के एंड में निकालें, मगर पूरे साल निकालें एक ही रुपये। सपोज हम ये मान के चलते हैं 10,000 रुपये निकाले पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ और 8% से निकालें, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो अब हमें क्या करना क्या है कि इसमें अब हमें फॉर्मूला याद करना है। अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। बिगनिंग के लिए क्या यूज हो रहा है, 6.5, ये फिक्स है, मतलब ये फॉर्मूला है आपका, आपको याद करना पड़ेगा। मिडिल के लिए क्या है, सेम है फॉर्मूला, सेम, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, यहाँ पे 6। इसीलिए देखो मैंने इसको ब्लैक से कर दिया क्योंकि यही चेंज है और यही आपको याद करना, और कुछ नहीं याद करना। एंड में क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। आप भी इसको इसी तरीके से लिख सकते हो। जो ऊपर का जो चेंज वाला पोर्शन है ना, केवल उसको आप दूसरे कलर से यूज कर लीजिए मंथ की जो कैलकुलेशन है, बाकी सारा का सारा सेम है। तो आप कंफ्यूजन क्या हो जाता है, हम सारे फॉर्मूले रटने की कोशिश करते हैं, आपको पूरा फॉर्मूले तो सब सेम है, ड्राइंग्स अपॉन रेट अपॉन 100। अब दूसरी गलती क्या होती है यहाँ पे, दूसरी गलती ये होती है कि हम लोग यहाँ पे यही 10,000 लिखा थे, ये 10,000 यहाँ पे नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे लिखना है 10,000 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पे है हमारा टोटल ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट है हमारा 8%, 8 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,20,000 इंटू 8 अपॉन 100, एक 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6.5 अपॉन 12। तो ये 12 से जब ये गया तो ये आया आपका 100, और जब हमने इससे इसको करा तो 800 इंटू 6.5। तो जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 5200 रुपये। तो ये आपका आ गया 5200 रुपये। इस तरीके से आपने निकालना है, ठीक है। अब मिडिल का देख लेते हैं और एंड का देख लेते हैं। सिंपल, यहाँ पे भी फिर सेम 1,20,000, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 12 महीने के लिए है। 8 अपॉन 100 रेट है हमारा, और यहाँ पे 6/12 है, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 से ये गया तो फिर से वही जो ऊपर आ रहा था 100 आया। अब की बार 100 इंटू 8 इंटू 6 हो गया, यानी कि 4800 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर सेम आएगा 1,20,000, सेम ही रहेगा, 8/100 इंटू 5.5 हो जाएगा यहाँ पे बस, 5.5 अपॉन 12, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर ये गया 100, 8 यानी 8 इंटू 100 इंटू 5.5, तो ये आएगा आपका 4400 रुपये। तो इस तरीके से जो गलती हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दो जगह पे गलती हम लोग कर जाते हैं। वो ये कि एक तो हम टोटल ड्राइंग्स पर 10,000 दिखाते हैं, वो नहीं लिखना है, इंटू 12 करना ही करना है उसको हमको। और सेकेंडली जो है यहाँ 6.5 आएगा बिगनिंग में, इसमें 6 और इसमें 5.5, तो इसको आप नोट करिए फटाफट। फिर मैं आपको क्वार्टरली बिल्कुल इजीली अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ईजी है। देखिए मैं कितना ईजी करके आपको बताता हूँ। 20,000 रुपये निकाले हैं 10% से निकाले। ध्यान क्या रखना है, अब आप ये देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये जो आपने निकाले, फॉर्मूला वही है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। बस यहाँ पर 7.5 आ रहा है, यहाँ पर मिडिल में 6 आएगा और इसमें 4.5 आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी फॉर्मूला सेम, और ये सारे फॉर्मूले आप एक पेज पे अलग लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना है 20,000 रुपये उसने जो निकाले हैं, 20,000 रुपये इंटू 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर जो होता है वो साल में 4 होते हैं, तो 4 बार निकाले यानी कि उसने। बाकी आप देखो सब सिंपल रहेगा, 10 अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12, 20, 80,000 रुपये आए यहाँ पे। 80,000 को जब आपने 10 अपॉन 100 किया इंटू 7.5 अपॉन 12 किया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सारा का सारा सॉल्व करोगे तो ये जो है आएगा आपका 0 से 0 चले गए, ये 0 से 0 चले गए, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, तो चलो ये वाला 0 आया, ये 0 से ये 0 चला गया। अब आपने इसको कट किया जब, तो ये सब कट करने के बाद में जो है ना 4 3 4 जा और 25 और 4 2 जा 8 200 इंटू ये करने के बाद में ये जो है 5,000 रुपये आ रहे हैं। तो कितना इसे ध्यान यहीं पे देना है, तो ये 4 पे ध्यान देना है 20
24 80,000 और ये 7.5 पे। अगर आपने ये सही भरा तो आपका हो जाएगा। सेम यहाँ पे फिर 80,000 ही रहेगा। 80,000 इंटू रेट वही रहा 10 का 10 इंटू ये 6 है। ये तो और इजी हो गया बल्कि आपके लिए। 6 2 जा, ये 2 0 से 2 0 गए, यहाँ से गया 400, तो ये तो 4,000 रुपये ही आया। तो ये और इजी हो गया आपके लिए देखा जाए तो, ये 4,000 रुपये हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग करते चलेंगे। और अगर अब हम बीच वाला भी एंड वाला भी ये कर देते हैं तो फिर यहाँ पे 80 ही रहेगा। ये 80,000 इंटू 10/100 और यहाँ पे 4.5 है। इसको आपने लिया 12 पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगा लिया, 2 0 से 2 0 गए, इस 0 से ये 0 गया, फिर 3 से कट किया, 3 4 जा और ये 15 आ गया। तो करा तो ये 3,000 आया अब आपका। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको फॉर्मूला पता है और कितनी अमाउंट आपने डालनी है, ये चीज़ जो है जो बार बार चेंज हो रही है हर फॉर्मूले में, अगर आपने ये एक पेज पे कहीं पे लिख के अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कभी गलत नहीं हो सकता। तो हमारे ये 2 और हो गए, इसको नोट कर लीजिए, इसके फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, मेन फॉर्मूला नोट कर लीजिए बस। अब मैं ये 2 आपको और बताता हूँ फटाफट 2 मिनट के अंदर, तो ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी और 1 शॉट में सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको आ जाएगा। दोबारा जब चाहे आप देख सकते हैं, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। 6 मंथ्स और 9 मंथ, तो पहले हम 6 मंथ समझ लेते हैं, फिर 9 मंथ। देखो 15 मिनट के अंदर केवल मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले करा दिए। 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 फॉर्मूले 15 मिनट के अंदर। आपका भी टाइम बचा और अगर आपको दोबारा वीडियो देखना है तो भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फालतू कुछ नहीं, केवल पढ़ाई से मतलब है और उधर से इधर उधर की कोई बात है नहीं। अब 6 मंथ्स में देखो आप तीनों सेम पैटर्न वही है, बिगिनिंग एंड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना फॉर्मूले में 3.5 आएगा, 3.5 3 और 2.5 फॉर्मूले बिल्कुल आप ये समझ लो कि ये हर जगह पे ये चेंज है। इसके लिए भी आपको मैं बताने वाला हूँ, तो सब मिला के बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो बस आप बस ये ध्यान रखो यहाँ पे चेंज है। अब जैसे 6,000 रुपये निकाले उसने यहाँ पे, तो टोटल ड्राइंग्स कितने हुए? 6,000 नहीं, 6,000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने 6 मंथ्स तक निकाले हैं उसने 6 मंथ्स में। सेम अगर ये 9 मंथ होता तो 6 9 जा 54 होता था, बट ये 6 इंटू 6 इंटू रेट है हमारा 8% यहाँ पे, और 3.5 अपॉन 12 ये पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पे। और इसको जब हमने कट किया यहाँ से यहाँ, तो ये 6 2 जा 20, 4 2 जा 4 5 जा 5 7 जा। तो ये सब करने के बाद में जो ये आ रहा है, ये लगभग आपका जो है 840 आ रहा है। तो ये 840 आपका सब कुछ करने के बाद में 840 आ गया। आप करके चेक करके देख सकते हो, ठीक है। कितना इजी है अगर आपको आता है, अगर आपको ये पता है क्या रेट लेना है और किसको किससे मल्टीप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है। फिर अगेन ये हम सेम ले लेते हैं, 36,000 हो जाएगा 6 महीने का, 8/100 और 3/12। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 4 जा 4 2 जा, इसको आपने किया तो ये 720 आ गया। और आप देखो कितनी इजीली हो रहा है, अगर आपको सब आता है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 8/100 इंटू 2.5 अपॉन 12, पॉइंट यहाँ से आया, ये इससे ये कट गया। 4 2 जा 4 3 जा और 3 ये क्या यहाँ पे 100। तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करा। तो जब हम इससे इसको सारे को जब आप काटाफीटी करोगे, इसको काटने के बाद में, कट करने के बाद में, तो दैट विल कम 720 आई थिंक। करके देख लीजिएगा आप, इसको एक बार करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये आ रहा था आपका 720 में जो है ये आपका आ रहा है 600। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। ये आपके 6 मंथ्स का हो गया। अब मैं आपको 9 मंथ्स बताने वाला हूँ, तो हमारा खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया है, तो जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको 9 मंथ्स का बताता हूँ। आइए फिर अपना कंप्लीट करते हैं लास्ट टॉपिक को, दैट इज 9 महीने तक, 9 मंथ्स तक निकाल लिया। अब आपको 12 महीने यानी कि 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सपोज 8,000 निकाले हैं 10% से 9 महीने के लिए। लेकिन अगेन फिर वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बिगनिंग में है तो यहाँ पर 9 मंथ्स है तो 5/12, 4.5 मिडिल में 12 और 4/12 रहेगा। फिर इसको आप लिख लीजिए, पूरा फॉर्मूला वही है, केवल एंड के ये चेंज है जो कि आपको याद करना है, जो जहाँ पे की गलती होती है। तो 8,000 रुपये यानी कि 8,000
इंटू, क्योंकि 9 महीने हैं तो 72,000 और 10% से 10% से अपॉन 5/12, तो ये आया आपका 72,000 इंटू 10/100 इंटू 5/12, 0 से 0, 0 से 0, 12 6 600, और ये करने के बाद में आया 3,000 रुपये। कितना सिंपल है, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो दैट इज सो सिंपल। तो अब हम दूसरा, ये तो हमारा आ रहा है 3,000 रुपये। अब हम मिडिल वाला देख लेते हैं कि हमारा मिडिल वाला कितना है। तो मिडिल में हम लेके चले 72,000 इंटू 10/100 सेम लिया हमने, और इंटू ये जब आप इसको कट करेंगे तो अगेन 0 से 0 गए आपके, और 12 6 यानी कि 60 यहाँ पे, और 60 इंटू ये 10 600 इंटू ये 4.5, तो ये सब करने के बाद में ये 2700 आ गया आपका। सो इजी, मतलब अगर आपको पता है तो। और इसके बाद में अगेन यहाँ पे 72,000 हमने नेक्स्ट लिया इंटू 10/100 फिर से, और इंटू रेट में हमने 4/12 ले लिया। जो हमने ये 0 से 0 गया, 0 से 12 से गया 6 60, तो ये 2400 रुपये आया। कहने का मतलब ये कि अगर आपने वीडियो बार बार देख के फॉर्मूले नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से एक सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं इसके एक पेज पे नोट कर लीजिए। फिर उसके अलावा क्या क्या गलतियाँ होती हैं मैंने आपको बता ही दिया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अगली वीडियो मेरी रूल्स की आने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और अभी कुछ चीज़ें बीच में भी रह गई हैं। अगर फॉर्म को लॉस हो रहा है तो क्या, एप्रोप्रिएशन चार्ज, ये सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, तो वो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आई एम देयर टू हेल्प यू। और किसी भी तरीके का कुछ है तो कमेंट्स करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दीजिएगा।